स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारे सामने चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज का जो चैप्टर है उसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, देखिए। तो देखिए ये कंडीशन है 24x लेस देन 100। तो अब देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए कि x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी कि हमें सॉल्यूशन किसके लिए निकालने हैं, हमें x के लिए सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखिए डिवाइड बाय 24 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका x लेस देन 100 अपॉन 24। अब इसको हम किससे 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 6 टाइम्स जाएगा और ये आपका 25 टाइम्स जाएगा। तो ये आपका x लेस देन हो गया 25 अपॉन 6। इसे मैं लिख सकता हूं x लेस देन 4.16, ठीक है। तो x लेस देन 4.16 है ये हमारा। तो इसको लिखेंगे व्हेन x is a natural number, then it will be lie under the solution set। अब देखिए जो हमारा x होना चाहिए वो 4.16 से छोटा होना चाहिए। तो 4.16 से छोटा हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके। अब यहां पर इंटीजर के लिए सॉल्व करना है तो इसको तो हम कंसीडर करके चलते हैं क्योंकि हमने सॉल्व करके निकाला है। तो x लेस देन 4.16, ठीक है। देन इट हैज द फॉलोइंग वैल्यूज, क्या हो जाएंगी, 4 से छोटी वैल्यूज होंगी, ठीक है। 4 से छोटी वैल्यूज होंगी तो सॉरी 4.16 से छोटी वैल्यूज होंगी। तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है, 3 2 1 0 और जितने भी नेगेटिव होंगे वो सारे नंबर्स होंगे क्योंकि जो हमें वैल्यू चाहिए वो क्या होगा, 4.16 से छोटी वैल्यू चाहिए। हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए। 4.16 कैसा नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, बट यहां पर इनइक्वालिटी का साइन भी नहीं है, सॉरी लेस देन इक्वल टू का साइन भी नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन होता और ये 4.16 की बजाय अगर कोई हमारा ऐसा नंबर होता जो प्योरली इंटीजर होता, लाइक दैट अगर यहां पर 5 होता तो हम 5 को भी शामिल करते। लेकिन अगर इस लेस देन के केस में अगर 5 होता तो फिर हम 5 को शामिल नहीं करते, तब भी हम 4 से ही कंसीडर करना शुरू करते। तो अब ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब लिखेंगे हेंस ये डॉट 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 ये आपका बढ़ता रहेगा। द सॉल्यूशन सेट इज डॉट 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 और ये क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। बस दिस इज योर आंसर, इसको नोट डाउन कर। स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे। -12x ग्रेटर देन 30, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय -12 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, x 30 अपॉन -12।
अब देखिए इनइक्वालिटी का रूल है कि अगर हम कभी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। ये आपका ग्रेटर देन है तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका -5/2। तो x लेस देन आपका -5/2 हो गया, x लेस देन -2.5 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप कहेंगे नो एनी पॉजिटिव नंबर इज स्मॉलर देन -2.5, hence the inequality has no solution। तो देखिए कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है कभी भी जो पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो। हमेशा नेगेटिव नंबर जो होगा वो पॉजिटिव से छोटा होगा। बट यहां पर हमें सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें जो नंबर चाहिए वो पॉजिटिव नंबर चाहिए, और यहां पर जो लिमिटेशन है वो नेगेटिव नंबर के साथ लिमिटेशन है। तो ये आपका x जो है वो -2.5 से छोटा होना चाहिए। -2.5 से छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए x इज एन इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम इस केस को उठा करके चलते हैं, ये आपका क्या हो गया, -2.5। तो देखिए -2.5 से छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, और हमारी जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो सॉल्यूशन ऑफ द inequality when x is an integer। तो देखिए अगर x आपका इंटीजर है, अब देखिए आप थोड़ा सा यहां पर ये समझ लीजिए कि अगर हमें इसको नंबर लाइन पर भी अगर प्लॉट करना हो तो नंबर लाइन पे भी हम इसको प्लॉट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपका बीच में 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -1, -2, -3, -4, -5, और ये कहां तक जा रहा है, -इंफिनिटी तक जा रहा है। इसके आगे +1, +2, +3, +4, +5, +6, ठीक, ये बढ़ रहा है। तो देखिए जो -2.5 होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका यहां पर कहीं होगा। तो हमें जो सॉल्यूशन लेना होगा, जो हमें सीरीज फॉलो करेंगे, वो हम यहां से इस तरफ हम फॉलो करेंगे। तो आप देख रहे हैं -2.5 यहां पर है, तो -2.5 से छोटा जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा -3, ठीक है, -3, -4, -5, -6, और ये डॉट 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 डॉट, ये हमारा इस तरीके से यूं बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये आपका 5x - 3 लेस देन 7। तो क्या करेंगे, एड 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 5x
लेस देन 10, तो ये आपका x लेस देन 2। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है व्हेन x इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर आप एक नंबर लाइन एज्यूम करो, बीच में आपका 0 हो जाएगा, ये आपका +1 1 2 3 4 और ये आपका आगे बढ़ता रहेगा। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये आपका कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -1, ठीक है, पहले तो ये आपका ये कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो डॉट 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 और ये आपका हो जाएगा -3 -2 -1 और ये उसके बाद 0 1, बस यहां तक जाएगा। और यहां पर ये कहां तक जाएगा, 10 टू इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हमें रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन बताना है, तो हम इसको हम एज अ केस कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने सॉल्व करके निकाला है। अब देखिए क्या होगा, इनइक्वालिटी जो होगी उसके 2 पार्ट हो जाएंगे। अब देखिए x लेस देन 2 है, तो हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2। ये हमें करना होता है क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमने x इज इक्वल टू 2 पर निकाला है, तो यहां पर हम ये 2 लिख देते हैं। और देखिए इस रीजन के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक आपका ये प्लस में इंफिनिटी तक जाएगा और ये इधर पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस में इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये आपका माइनस है और ये आपका माइनस इंफिनिटी। तो अगर इसका सॉल्यूशन बताना है तो व्हेन x इज रियल नंबर, ठीक है, तो इसका अगर हमको सॉल्यूशन बताना है तो ये क्या है आपका, ये है आपका x लेस देन 2। तो यानी x 2 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 2 से छोटा कितना भी जा सकता है, 2 से छोटा फिर आपका 1 0 -1 -2, इवन फ्रैक्शंस भी इसमें काउंट होते हैं। इस केस में आपके फ्रैक्शन भी इसमें काउंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे एज इंटरवल हम लिख लेंगे। ये कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक जा रहा है। अब देखिए इंफिनिटी पर हमेशा इंटरवल ओपन रहता है। अगर ये केस अगर लेस देन और इक्वल टू का होता तो फिर हम ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं। ये क्या होता है, ये आपका होता है लार्ज, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट होता है। अगर ये आपका लेस देन का साइन होता है तो हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, और अगर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो फिर हम क्लोज इंटरवल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम इसको लेकर के चलते हैं। 3x + 8 ग्रेटर देन 2, क्या करेंगे, एड -8 ऑन बोथ साइड्स। आप सब्ट्रैक्ट 8 भी लिख सकते हैं, बट मुझे -8 ऐड करना ज्यादा ठीक लग रहा है। तो ये आपका 3x + 8 - 8 ग्रेटर देन 2 - 8। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन -6। तो आपका x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2, यानी कि x हमारा -2 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए -2 से बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है, -1 0 1 2 3 4 आपके
कितने भी सारे नंबर्स हो सकते हैं। व्हेन x is an integer, sorry, then it has values, क्या हो जाएगी वैल्यूज इसकी, -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से बढ़ जाएगी, इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो जो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये आपका हो जाएगा -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये आपका एंड में ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करा है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में जो हमारा रिजल्ट आया है इसको हम यूज करेंगे x ग्रेटर देन -2, तो यानी कि x हमारा क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए। देखिए हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वलिटी को होल्ड कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, जिसकी वजह से ये इनइक्वलिटी का जो रीजन है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ये साइड है आपका प्लस और इधर साइड है आपका माइनस। ठीक है, ये आपका प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये आपका माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें -2, ठीक है, -2 ये आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें -2 से बड़ा चाहिए, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो किसमें होगा, पॉजिटिव रीजन में होगा। तो हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इज -2 टू इंफिनिटी। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा। यहां पर 4x है, यहां 5x है, हमें क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐड -5x ऑन बोथ साइड्स। आप सब्ट्रैक्ट 5x भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4x + 3 - 5x लेस देन 5x + 7 - 5x। ठीक है, तो यहां पर तो x वाला टर्म नहीं रहेगा। आप देखिए क्या हो जाएगा, 4x - 5x, ये आपका हो जाएगा -x + 3 लेस देन 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -x और ये आपका 7 - 3, तो -x लेस देन क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -4। ठीक है, x ग्रेटर देन -4 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो अब देखिए इसको अगर हम क्रिटिकल पॉइंट अगर हम निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4। एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन के 2 इंटरवल हो जाएंगे, ये आपका 4 हो गया और ये आपका पॉजिटिव रीजन है, ये आपका नेगेटिव रीजन है, ये आपका प्लस इंफिनिटी, ये आपका माइनस इंफिनिटी। हमें ग्रेटर देन वाला रीजन चाहिए, ग्रेटर देन वाला रीजन चाहिए, यानी कि हमें -4 से बड़ा रीजन चाहिए। तो -4 से x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, हमें -4 से बड़ा रीजन चाहिए। तो देखिए जो नेगेटिव वाला है वो तो आपका -4 से छोटा रीजन है, -4 से बड़ा रीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, -4 ओपन ब्रैकेट कॉमा इंफिनिटी
ओपन ब्रैकेट, ठीक है। हेंस द solution of inequality is -4, बस ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, तो अब क्या करेंगे इसमें, एड -5x ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ -5x, आप दोनों तरफ 5x को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट का आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x - 7 - 5x ग्रेटर देन 5x - 1 - 5x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2x - 7 ग्रेटर देन -1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 7 ग्रेटर देन +1। अब देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, सॉरी ये आपका लेस देन का साइन है। जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपकी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपका पहले ग्रेटर देन था, अब ये आपका लेस देन हो गया है। तो ये आपका 2x लेस देन 1 - 7, 2x लेस देन -6, x लेस देन -3, ठीक है। तो x लेस देन -3 आया है। तो अब क्या है, x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -3 एज अ क्रिटिकल पॉइंट हम ले सकते हैं। इसको लाइन पे ड्रॉ करते हैं, इस लाइन के दो पार्टीशन हो जाएंगे, -3 ये आपका प्लस रीजन, ये आपका माइनस रीजन, ठीक है। अब ये आपका प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ये आपका माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, छोटा रीजन चाहिए, हमें लेस देन चाहिए, x लेस देन चाहिए। तो यहां पर जो आपका सॉल्यूशन होगा, हेंस द solution of inequality is -infinity to -3। दिस इज योर आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x - 3 लेस देन और इक्वल टू 2x - 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, एड -2x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका 3x - 3 - 2x लेस देन और इक्वल टू 2x - 6 - 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये x - 3 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 2x - 2x से ये 2x - 2x कट जाएगा, तो ये -6 हो गया। अब ये x लेस देन और इक्वल टू -6 + 3, x लेस देन और इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका अगर हम यहां पर इनइक्वालिटी होल्ड कराएं तो ये आपका x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यानी कि जो आपकी सॉल्यूशन की जो लाइन है, इसके दो पार्टीशन हो जाएंगे। एक आपका ये -3 हो गया, ठीक है, और -3 के इधर साइड ये आपका हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, और इधर साइड आपका हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें लेस देन वाला पार्ट चाहिए। तो लेस देन वाला पार्ट अगर हमें चाहिए तो हम कहां से कहां तक ले जाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू -3। तो हेंस द solution of inequality is
माइनस इंफिनिटी टू -3। और देखिए यहां पर लेस देन और इक्वल टू है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि इंफिनिटी पर हमेशा जो इंटरवल लगता है ओपन ही लगता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर से हम क्या करेंगे, 2x को हटाएंगे। तो क्या करना होगा, ऐड 2x ऑन बोथ साइड्स। तो ये 6 माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस 2x। तो ये आपका 6 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 6, ये हो गया हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। x, अब देखिए जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +4। ओके, अब देखिए x लेस देन और इक्वल टू 4 है तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इसमें इक्वालिटी अगर होल्ड कराएंगे तो x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो सॉल्यूशन की जो लाइन है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये इधर साइड वाला क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी रीजन, और इधर साइड वाला हो जाएगा प्लस इंफिनिटी का रीजन। ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेस देन वाला रीजन चाहिए। तो देखिए जो लेस देन वाला जो रीजन होगा वो क्या होगा, वो यहां से लेकर के यहां तक होगा। ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इज माइनस इंफिनिटी टू +4। और आप देखेंगे कि यहां पर लेस देन और इक्वल टू है तो यहां पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स जाएगा 3x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, ऊपर जाकर के 2x हो जाएगा। लेस देन कितना हो गया, 11। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 11x अपॉन 6 लेस देन 11। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6। तो देखिए 6 से अगर हम ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉरी 6 से अगर हम पूरी इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां का जो 6 है वो खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 11x लेस देन क्या हो जाएगा, 66। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 11। तो 11 से दोनों साइड अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा x लेस देन 6। ठीक है, x लेस देन 6 हो गया अगर, तो अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन अगर हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे तो ये आपका x इज इक्वल टू 6 हम क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 6 आया है तो ये जो आपकी नंबर लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये आपका राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी रीजन, लेफ्ट साइड वाला आपका माइनस इंफिनिटी रीजन। ये आपका प्लस और ये आपका माइनस।
अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन वाला रीजन चाहिए, लेस देन वाला रीजन चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। हेंस द solution of inequality is माइनस इंफिनिटी टू प्लस 6, ठीक है, और किसमें, ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि यहां पर केवल लेस देन ही है। इसको नोट डाउन कर लिया। स्टूडेंट्स, टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, एड -x/2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -x/2 हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका x/3 -x/2 ग्रेटर देन x/2 +1 -x/2, ठीक है। x/3 -x/2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 2x - 3x ग्रेटर देन 1, ओके। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -x/6 ग्रेटर देन 1। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, तो दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, तो दोनों तरफ -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार क्या होगा, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका x लेस देन -6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट से अगर हम करें, क्रिटिकल पॉइंट अगर हम इसका निकालें तो ये आपका x = 6 आपका इक्वलिटी होल्ड करने पे होगा। अब देखिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये वाला प्लस हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस साइड +∞, इधर साइड -∞। और अब आप देखेंगे कि हमें लेस देन वाला रीजन चाहिए, ये आपका 6 है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ inequality is -∞ to -6, ठीक है। सॉरी, ये -6 आया था, ठीक है, ये भी आपका -6 होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 15 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए 15 को मल्टीप्लाई करने से फायदा आपका ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये आपका 15 × 3 × x - 2 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 15 × 5 × 2 - x अपॉन 3। तो अब आप देखेंगे कि ये 5 से आपका कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 से कटेगा 3 टाइम्स जाएगा, ये आपका 3 से कटेगा 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका 3 × 3 = 9, 9 × x - 2 लेस देन और इक्वल टू 25 × 2 - x, ओके। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9x - 18 लेस देन और इक्वल टू 50 - 25x, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको हमें खत्म करना है, यहां पर हमें जो भी वेरिएबल चाहिए वो यहां पर ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, +20 + 225x हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड
25x ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 9x माइनस 18 प्लस 25x लेस देन और इक्वल टू, और ये आपका 50 माइनस 25x प्लस 25x। तो ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9x प्लस 25x, ये आपका 34x माइनस 18 लेस देन, और ये कितना है, ये आपका है 50। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप इसके लिए भी अगर आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको वेरिएबल पे आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप उसका आप इंस्ट्रक्शन आप लिखिए कि आप ये चीज मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन इन जनरल अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, जैसे आप इक्वेशन में करते हैं कि इसको इधर पे ट्रांसफर करके ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो करते हैं, तो यहां पर भी आप कर सकते हैं। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ऐसा ना करने से, मेरा मतलब है ये जब हम सब स्टेप्स लिख रहे हैं और उसके बाद अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा ना करते हुए भी आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी आपका लॉन्ग टर्म में आपका जा रहा है। तो आप कांस्टेंट के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, ये आपका 34x लेस देन और इक्वल टू, और ये आपका 50 है, ये माइनस 18 इधर ट्रांसफर हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 18, 34x लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 68। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 34। ठीक है, तो 34x अपॉन 34 लेस देन और इक्वल टू 68 अपॉन 34। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया, x लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया। तो आप देखिए अगर हम इसका पार्टीशन करें तो देखिए ये आपका x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके लिए हमारी जो नंबर लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा 2, और इधर साइड आपका होगा प्लस इंफिनिटी और यहां आपका होगा माइनस इंफिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा प्लस और इधर आपका हो जाएगा माइनस। अब देखिए हमें देखिए क्या चाहिए इसमें, यहां पर लेस देन का साइन आ रहा है, तो हम इसमें कर सकते हैं, अगर हमारे में लेस देन का साइन अगर यहां पर आ रहा है तो देखिए जो हम रीजन लेंगे ये वाला रीजन लेंगे, तो हम कह सकते हैं हेंस द solution of inequality is माइनस इंफिनिटी टू प्लस 2, और ये किसमें होगा, क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि यहां पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ये आपका 1/2 है, और देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये आपका 4/1 है, तो देखिए हम क्या करेंगे, अपॉन में हम 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 एलसीएम ले लेंगे। ये आपका 3x प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 x माइनस 6, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और 5 आपके मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये 1/10 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। अब देखिए 10 और 3 का जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 10 और 3 का एलसीएम 30 होता है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई both sides by 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 30/10 इंटू 3x प्लस
20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30/3 x माइनस 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये आपका 10 टाइम्स x माइनस 6। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर, तो ये आपका 9x प्लस ये आपका 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा 10x माइनस 60। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे इसमें, ये आपका 9x है, ये आपका 10x है। तो देखिए यहां से हमें 10x हमें खत्म करना होगा, एड माइनस 10x बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 60 माइनस 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये आपका हो गया 10x माइनस 60 माइनस 10x। ठीक है, तो ये तो आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स, 9x माइनस 10x कितना होगा माइनस x हो जाएगा, प्लस 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 60। ओके, तो ये आपका माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस 60 माइनस 60, तो माइनस x आपका हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 120। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, तो आपका x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब आप इसमें अगर आप ध्यान दें तो इक्वलिटी होल्ड कराने पर होगा x इज इक्वल टू 120। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं, और जो आपकी नंबर लाइन है वो आपकी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। जो आपका राइट साइड वाला पार्ट होगा ये आपका प्लस इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपका माइनस इंफिनिटी। तो ये आपका साइड में प्लस, और यहाँ पर आपका साइड में माइनस। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना, मैं हालांकि हर बार मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझसे शायद भूल हो गई थी। मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू से मैंने सीधा लेस देन और इक्वल टू मैंने कर दिया था। ये आपका कितना आ गया 120 आ गया यहाँ पर। अब देखिए हमें जो चाहिए, जो हमारा रीजन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, वो आपका 120 से कम में चाहिए, हमें लेस देन और इक्वल टू 120 चाहिए। और इनइक्वालिटी यहाँ पर क्या हो रही है, इक्वालिटी यहाँ पर होल्ड कर रही, तो इक्वालिटी अगर होल्ड कर रही है तो सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, -∞ टू +120, और ये किसमें, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि इक्वलिटी आपकी होल्ड कर रही है। इसको नोट डाउन कर ली। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो पहले तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x + 6 - 10 लेस देन 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4x और 6 - 10 कितना हो जाएगा -4 लेस देन कितना हो जाएगा 6x - 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड -6x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x - 4 - 6x लेस देन 6x - 12 -6x। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4x सॉरी, इसको हम लोग लिख लेते हैं 4x - 6x क्या हो जाएगा -2x - 4 लेस देन
और ये कितना हो जाएगा -12। ओके, अब ये आपका -2x और इसको हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -12 + 4 कितना हो जाएगा -2x लेस देन -8। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई -2 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये आपका -2x अपॉन 2 लेस देन, सॉरी -2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आपका ग्रेटर देन, और ये आपका हो जाएगा -8 अपॉन 2 -2। अब ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 4। ओके, तो अब यहां पर हम इसको इक्वलिटी होल्ड कराते हैं, तो x = 4 हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। हम यहां पर एक नंबर लाइन बना रहे हैं, इसके 2 पार्टीशन होंगे, ये आपका 4 हो जाएगा। राइट साइड वाला जो रीजन होगा वो +∞, और जो लेफ्ट रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, हेंस द solution of the inequality is, अब यहां पर हमें ग्रेटर देन वाला केस चाहिए, तो ग्रेटर देन में जो आपका रीजन होगा वो कौन सा होगा, वो +4 to ∞ हो जाएगा, तो ये आपका 4 to ∞। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 37 माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा -3x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x - 8x + 24। ठीक है, तो ये आपका -3x है, और 37 - 5 कितना हो जाएगा, +32 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x + 24। ओके, आप देखिए क्या करेंगे, ऐड -x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, -3x + 32 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 24 - x। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -4x + 32 ग्रेटर देन और इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ऐड -32 ऑन both sides, -4x + 32 - 32 24 - 32। ठीक है, ये स्टेप आप मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डायरेक्टली उधर शिफ्ट करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो कट जाएगा, और ये आपका -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, -4x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई -4 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, -4x अपॉन -4, और अब इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो आपका लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा -8 अपॉन -4। ठीक है, तो ये आपका x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, इक्वलिटी को होल्ड करा देंगे, तो x = 2 हो जाएगा। और देखिए जो आपकी इनइक्वालिटी है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, ये आपका यहां पर 2 आ जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस इंफिनिटी और यहां पर ये आपका माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपका जो रीजन है ये प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। हमें लेस देन वाला केस चाहिए, लेस देन और इक्वल टू वाला। तो जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू, और देखिए यहां पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, लेस देन और इक्वल टू है, तो ये आपका x माइनस इंफिनिटी टू प्लस टू, और ये आपका क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसको स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर नंबर्स क्या है, 4, 3, 5। बच्चों 4, 3, 5 का जो एलसीएम होता है वो आपका होता है 60। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका 60 इंटू एक्स अपॉन 4 लेस देन, और ये आपका 60 इंटू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 60 इंटू 7x माइनस 3 अपॉन 5। ठीक है, अब इसको 4 से काटेंगे, ये आपका 15 टाइम्स जाएगा। इसको 3 से काटेंगे, ये आपका 20 टाइम्स जाएगा, और इसको हम 5 से काटेंगे, ये आपका कितना, 12 टाइम्स जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 15x लेस देन 20 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 2 माइनस 12 इंटू 7x माइनस 3। ठीक है, ऐसा करना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हमें खत्म करना था। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 15x लेस देन, और ये आपका अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 100x माइनस 40 माइनस ये हो जाएगा आपका 84x माइनस 36। ओके, तो ये आपका कितना हो गया, 15x लेस देन 100x माइनस 84x 16x, और ये सॉरी यहां पर ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका -12 जब आपका प्लस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 36 आएगा। ठीक है, और यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 हो जाएगा। ओके, अब एड -16x ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15x माइनस 16x लेस देन 16x माइनस 4 माइनस 16x। तो यहां पर जो 16x है वो तो कट जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा ये 15x सॉरी आपका ये हो जाएगा -x लेस देन -4। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब देखिए अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी आपकी। ये आपका -x लेस देन -4 है, तो ये आपका -1 मल्टीप्लाई करने से x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम इक्वलिटी होल्ड कराते हैं तो x इज इक्वल टू 4, हमारी जो नंबर लाइन है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। यहां पर 4 आ जाएगा, इधर का जो रीजन है वो प्लस इंफिनिटी है, और यहां का जो रीजन है लेफ्ट साइड का वो आपका माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, अब अगर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन वाले केस में हम क्या लिखेंगे, राइट साइड वाला सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू ये आपका 4 इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इक्वल टू नहीं है तो इसलिए दोनों तरफ क्या लगेगा, ओपन ही लगेगा। वैसे भी ज्यादातर हमेशा इंफिनिटी पे क्या लगता है, ओपन ही लगता है, इसको नोट। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए यहां पर भी डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 4, 5 है।
ठीक है। अब 3 4 5 अगर है तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होता है 60। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इंटू 3x माइनस 2/4 माइनस, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 2 माइनस x अपॉन 5। ठीक है। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 से काटेंगे आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 टाइम्स 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 टाइम्स 3x माइनस 2 माइनस 12 टाइम्स 2 माइनस x। ये 20 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45x माइनस 30। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 12x। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 45x प्लस 12x, ये आपका हो जाएगा 57x माइनस 54। ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर आपका कितना है, 57x है, ये 57x है, यहां पर 40x है, तो हम एड माइनस 57x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40x माइनस 20 माइनस 57x ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x माइनस 54 माइनस 57x। ठीक है। तो ये दोनों तो आपके हो गए कैंसिल। अब देखिए भाई यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 40 माइनस 57, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 17x माइनस 17x माइनस 20, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 54। ओके। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 34। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई माइनस 17 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 17x अपॉन माइनस 17x। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहां पर जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, माइनस 34 अपॉन माइनस 17। ठीक है। तो अब कुछ पोर्शन में यहां पर हटाने जा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x। ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू प्लस 2। ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम इसमें इक्वलिटी होल्ड कराएंगे तो क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2, तो ये आपका प्लस 2 है। ठीक है। अब इसके राइट वाला रीजन प्लस का होगा और लेफ्ट वाला रीजन क्या हो जाएगा, माइनस, ये आपका प्लस इंफिनिटी और ये आपका माइनस इंफिनिटी। हमें क्या चाहिए, लेस देन वाला केस चाहिए, लेस देन और इक्वल टू वाला केस चाहिए। तो जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस 2,
और देखिए यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम देखिए क्या करेंगे, एड -2x, ये RHS में आपका -2x है, x का जो टर्म चाहिए होता है वो हमको LHS में चाहिए होगा, तो एड -2x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका 3x - 2 - 2x लेस देन 2x + 1 - 2x। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x - 2 लेस देन, और ये आपका हो जाएगा 1। अब देखिए x लेस देन और ये 2 आपका नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, एड 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो x - 2 + 2 लेस देन 1 + 2, x लेस देन 3। देखिए जब भी आप सॉल्व कर रहे हो और आप देख रहे हैं कि सॉल्व आप करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, तो आप एकाध स्टेप पर आप इंस्ट्रक्शन मिस कर सकते हैं, बट लेकिन अगर सॉल्यूशन अगर आपका छोटा है तो आपको हर एक चीज आपको टू द पॉइंट आपको दिखानी है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, x लेस देन 3 है, तो x लेस देन 3 है, तो यहां पर यहां से हम शुरुआत करेंगे, ये जो आपका 3 है ये यहां से शुरुआत करेंगे, और देखिए ये आपका कहां तक जाएगा, ये आपका आगे तक जाएगा, ये आपका इंफिनिटी तक, ये आपका इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 से शुरू हो करके आपका -इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और आपको अगर इसमें देखने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए 3 पर मैंने ये ओपन सर्कल लिया है। हम जब भी हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हम नंबर लाइन में रखते हैं तो हम उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा होता है क्लोज्ड सर्कल, एक हमारा होता है ओपन सर्कल। देखिए जब हमारी इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, यानी कि जब हमारे पास ये लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये दोनों में से कोई केस नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ओपन सर्कल ही लगाते हैं, अगर है तो हम फिर क्लोज सर्कल लगाते हैं। यहां पर इनइक्वालिटी में आपका इक्वालिटी होल्ड कहीं पे भी नहीं कर रही, दैट मीन्स ये आपका इक्वल टू 3 टाइप नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, ओपन सर्कल होगा। और 3 पर मैंने ओपन सर्कल बनाया है तो मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो एड -3x ऑन बोथ साइड्स। भाई इधर पे जो आपका 3x है उसको हमें रिमूव करना है, तो ये आपका 5x - 3 - 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 5 - 3x। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5x - 3x, ये आपका हो जाएगा 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब क्या करेंगे, एड 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 3 ऐड कर देंगे, तो 2x - 3 + 3 -5 + 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, और ये आपका 2x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/2, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। तो देखिए अब ग्रेटर देन और इक्वल टू है,
तो यहां पर आपका कैसा रहेगा, यहां पर आपका ये रहेगा क्लोज्ड सर्कल, ठीक है। और ग्रेटर का केस है, ग्रेटर देन का केस है, तो ये हमारा किस तरफ जाएगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बढ़ के ऐसा आ जाएगा, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो आपका -1 है, यहां पर मैंने क्लोज्ड सर्कल करा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो पहले हम ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 - 3x लेस देन, और ये आपका 2x प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एड -2x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका 3 - 3x -2x लेस देन 2x प्लस 8 - 2x। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 - 5x, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, -5x, और ये आपका क्या हो जाएगा, 8 - 3। तो ये आपका -5x लेस देन 5, ओके। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई -5 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -5x अपॉन 5 लेस देन 5 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये माइनस है, -5 से करना है, तो आपका x, और माइनस साइन से डिवाइड करते हैं तो जो आपका इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो आपका चेंज हो जाता है। तो पहले आपका लेस देन लगा हुआ था, तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आपका x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1। दैट मीन्स जो आपका x होगा वो -1 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होगा, और इसे हम पॉजिटिव साइड की तरफ हम इसको कंटिन्यूअसली बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको ये अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये यहाँ पर जो -1 पर जो हमारा इंटरवल है वो एक ओपन इंटरवल है, और ये किसके लिए हमने बनाया है, x ग्रेटर देन -1 के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए 2, 3, 5 का जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 30। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 30 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू एक्स बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 इंटू 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 30 इंटू 7x - 3 अपॉन 5। तो ये आपका कितना हो गया, 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये आपका 10 टाइम्स 5x - 2 -6 टाइम्स 7x - 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 50x - 20 -42x प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। -6 इंटू -3 क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। तो ये आपका 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू, पहले तो यहां पर जो आपका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है उसको आप कर दीजिए। देखिए 50 - 42 ये आपका 8x हो जाएगा, -20 प्लस 18 ये आपका -2 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, या ठीक है ये भी आप कर सकते हैं
बट हम ऐड जो माइनस नंबर है हम उसको ऐड कर दे रहे हैं। ऐड -8x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपका 15x माइनस 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x माइनस 2 माइनस 8x, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा -2। अब करेंगे डिवाइड बाई 7 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x अपॉन 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 अपॉन 7, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 अपॉन 7। तो देखिए -2 अपॉन 7 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका 0 से छोटा है बट -1 से बड़ा है, तो वो कहां लाई करेगा, वो आपका लाई करेगा 0 और -1 के बीच में। लेट सपोज आपका यहां कहीं आपका लाई करेगा, ठीक है। तो इसको मैं बना दे रहा हूं क्लोज इंटरवल के साथ, और इसे मैं प्लस इंफिनिटी की डायरेक्शन में मैं इसको ऐसे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और ये जो हमने ग्राफ पे इसको प्लॉट किया है ये किसके लिए है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 अपॉन 7। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग हैंडल करेंगे। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो देखिए रवि ने 3 टेस्ट दिए, 3 में से 2 टेस्टों में उसके एक में 70 और एक में 75 मार्क्स उसने गेन किए, और जो उसका जो थर्ड टेस्ट था हमको ये बताना है कि उसे कितने मार्क्स, मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए कि उसका जो एवरेज है वो कम से कम कितना बने, 60 एवरेज बने। यानी कम से कम के केस में जो आपका एवरेज बन सकता है वो क्या होगा, वो आपका 60 भी बन सकता है, 60 भी बन सकता है और 60 से ज्यादा भी बन सकता है। तो देखिए जब आपका एटलीस्ट वाला केस होता है तब हम लगाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और जब आपका एटमैक्स वाला यानी कि ज्यादा से ज्यादा का केस होता है तब हम लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी नोटेशन है, ठीक है। इनको अभी कोई काम नहीं है इनका, बस आपको ये याद रखना है कि ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए लेट सपोज रवि हैज गॉट X marks in थर्ड टेस्ट। तो देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, देखिए पहले फर्स्ट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स अचीव किए 70, और थर्ड टेस्ट और सेकेंड में कितने 75, थर्ड में कितने X अचीव किए। तो एवरेज हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइड बाय 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो देखिए 3 सब्जेक्ट्स हैं तो ये आपके 3 के मार्क्स हो गए, अपॉन हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो देखिए एवरेज इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 145 प्लस x अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए क्या करिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks। यानी देखिए भाई ये तो आपका एवरेज हो जाएगा, जो एवरेज है, जो आपका एवरेज है वो एटलीस्ट है। तो देखिए एटलीस्ट के केस में आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू लगेगा, तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू
60। ठीक है, अब देखिए एवरेज है एक्चुअली में कितना, 145 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ओके, इसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इंटू 3। ठीक है, ये करने की बजाय हम एक स्टेप पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट इसको लिखने की बजाय मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या आप माइनस 145 भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने नहीं किया बट मैं कर दे रहा हूं इसको, सब्ट्रैक्ट 145 ऑन बोथ साइड्स। आप सब्ट्रैक्ट करने की बजाय माइनस 145 ऐड भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी सवाल किए हैं वो मैंने ज्यादातर ऐसे ही किए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 145 प्लस एक्स माइनस 145 ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, तो आपका ये इतना सॉल्व होकर के आ गया है। तो हम यहां से ये बात कहेंगे, हेंस ही should get minimum 35 marks in the थर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो थर्ड सब्जेक्ट में रवि को जो कम से कम नंबर जो लाने पड़ेंगे वो कितने लाने पड़ेंगे, 35 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सकें। तो देखिए, टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। तो देखिए कोई एग्जाम है, मान लीजिए कोई कोर्स है पर्टिकुलर, अगर उसमें 4-5 एग्जाम होते हैं, अगर उनमें ग्रेड ए लाना है तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि भाई आपको 90% आपको एवरेज, मिनिमम एवरेज आपको 90% बना करके चलना है, तभी आपको फाइनली आपको ग्रेड ए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, जो कि हर जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट है इसमें और एवरेज जो है वो 90% बना करके चलना है ताकि जो ग्रेड है वो क्या मिले, ए ग्रेड मिले, सबसे अच्छा ग्रेड मिले। इफ सुनीता's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95। सुनीता ने 4 एग्जाम दिए, अभी 5 दिए उसने, 5 है, लेकिन 4 एग्जामों की हम बात कर रहे हैं। 5वें एग्जाम की बात हम बाद में करेंगे, जब हमें 5वें एग्जाम के मार्क्स निकालने होंगे तब हम 5वें एग्जाम की बात करेंगे। अभी हम 4 एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो 4 एग्जाम्स में उसने कितने मार्क्स गेन किए, एक में 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94 और फोर्थ में उसने 95 मार्क्स उसने गेन किए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट द सुनीता must obtain in 5th examination to get grade A in course। तो हमसे ये पूछ रहा है कि सुनीता को ग्रेड ए अचीव करने के लिए 5th एग्जाम में कितने मार्क्स लाने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट दी मार्क्स ऑब्टेन्ड by Sunita in 5th examination
आर एक्स, ठीक है। मान लीजिए सुनीता ने कितने एक्स मार्क्स गेन किए, एक्स नंबर आए हैं, ठीक है। अभी एक्स हम सॉल्व करके बताएंगे कि एक्स ये क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। जो एवरेज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90% के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स हर सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मार्क्स, 90 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये एवरेज का मतलब ही यही है कि एवरेज का मतलब ये है कि देखिए जब हम कोई एग्जाम देते हैं, पर्टिकुलर एग्जाम देते हैं, तो चाहे हम परसेंटेज में बात करें या हम एवरेज में बात करें, तो वो बात एक ही होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट एग्जाम दे करके आता है, अगर उसके 70% आते हैं तो परसेंटेज की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये मान लिया जाता है, भले ही उसके हो ना, लेकिन ये मान लिया जाता है कि स्टूडेंट जो है उसके हर सब्जेक्ट में लगभग 70 मार्क्स हैं, लगभग 70 आए हैं, 70 के आसपास आए हैं। किसी में 70 से थोड़े ज्यादा हैं, किसी में 70 से थोड़े कम हैं, लेकिन लगभग मान लिया जाता है कि उसके 70 मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में। उसका एवरेज मान लिया जाता है या उसका परसेंटेज को हम 70 बोल सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज और जो आपका एवरेज है, अगर मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो वो लगभग एक ही डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देखिए एवरेज क्या होगा, ये आपका सम ऑफ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 90 है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये सुनीता के नंबर है 87, 92, 94, 95, पांचवें में कितने एक्स हैं, अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आप सम करेंगे ये आपका हो जाएगा 368 प्लस एक्स अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 368 प्लस एक्स इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 इंटू 5, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 कट जाएगा और फाइनली हो जाएगा 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 90 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, तो ये आपका कितना आया है, ये आपका आया है 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 450, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, देखिए आप इसको हम सब्ट्रैक्ट 368 भी कर सकते हैं या आप ऐड माइनस 368 भी कर सकते हैं, बात दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे आप सब्ट्रैक्ट 368 लिखें या आप ऐड माइनस 368 लिखें, तो दोनों का मतलब सेम होता है। ये आपका 368 प्लस एक्स माइनस 368 ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, ठीक है। तो ये और ये आपके कैंसिल हो गए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये आपका 4, ये आपका एक कैरी आपका कम हो जाएगा, तो ये आपका 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 6 के लिए हमें यहां से कैरी लेना पड़ेगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मीन्स यहां से ये रिजल्ट हमारा शो हो गया कि देखिए सुनीता के मार्क्स जो आएंगे वो 82 तो आए ही हैं, लेकिन 82 तो आ सकते हैं,
लेकिन 82 से ज्यादा भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप इक्वलिटी अगर आप होल्ड करोगे तो आप दो रिजल्ट आप ये कह सकते हो कि जो सुनीता के मार्क्स हैं वो 82 भी हो सकते हैं और 82 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 82 होंगे तो वो क्या होंगे, मिनिमम मार्क्स होंगे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन की है। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स जो हो सकते हैं सुनीता के वो 82 ही हो सकते हैं। हेंस मिनिमम marks of Sunita in 5th subject to achieve grade AR कितने हो जाएंगे, 82। ठीक है, मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं सुनीता के, 82 हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जो सुनीता के जो मार्क्स आने चाहिए वो ग्रेड ए के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो 82 मार्क्स का होना चाहिए और उससे ज्यादा भी ला सकती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर। स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 बट देयर सम इज मोर देन 11। तो देखिए हमें ऐसा पेयर हमें पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर का फाइंड आउट करना है कि जिनका जो सम है वो 11 से ज्यादा है बट वो जो नंबर्स इंडिविजुअली कैसे हों, 10 से छोटे हों। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, देन अदर विल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो पेयर क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा इसका x कॉमा एक्स प्लस 2। ठीक है, आप देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, देखिए जो इसमें लिमिटेशन है x लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, जो आपका x जो होना चाहिए वो किससे, 10 से छोटा होना चाहिए, और जो दूसरा नंबर है x प्लस 2 ये भी आपका 10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसको अभी हम सिंप्लीफाई और करेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स। आप एड -2 भी कर सकते हैं, x प्लस 2 -2 लेस देन 10 -2। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा x लेस देन 8 मिल जाएगा। ठीक है, x लेस देन 8 मिल गया है ये हमें। ओके, तो ये हमारी बन गई है इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, अभी देखिए नहीं, अभी आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बिहाफ पर ही हम कुछ कह पाएंगे, सिर्फ इन दोनों से नहीं कहेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बोल रही है कि जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आपका ग्रेटर देन 11 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो पेयर है वो क्या है, x कॉमा एक्स प्लस 2 है। दैट मीन्स सम क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस 2।
क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 11 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो x, अब क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन, ये आपका हो जाएगा 4.5। प्लीज मेक श्योर अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो x है, देखिए 10 से छोटा होना चाहिए, 8 से भी छोटा होना चाहिए, बट यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर आपका बोल रहा है कितना, ये आपका x ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, तो देखिए हम इसको इक्वेशन अगर 3 मान ले, ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को अगर ध्यान दे, इक्वेशन 1 को आप अभी के लिए भूल जाइए, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए कि जो नंबर चाहिए वो कितना, 8 से छोटा चाहिए, हमको नंबर 8 से छोटा चाहिए, और फर्स्ट में बोल रहा है 10 से छोटा चाहिए, तो जो भी नंबर हम 10 से छोटा लेंगे वो किससे, 8 से अपने आप ही छोटा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऑन बेसिस ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, ये जो आपका x है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, आपका जो x है वो आपका 4.5 से लेकर के 4.5 से लेकर के कहां तक लाई करेगा, 8 तक लाई करेगा। ठीक है, तो ये उस इनइक्वालिटी की रेंज है जिसमें जो हमारा x लाई करेगा। बात समझ रहे हैं, x हमारा 4.5 से लेकर के हमारा 8 तक लाई करेगा। अब देखिए, फॉर द केस ऑफ इंटीजर, भाई ये आपका 4.5 तो नहीं हो सकता, 4.5 हम नहीं ले सकते हैं, हमें जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, वो 4.5 से ज्यादा ही लेना पड़ेगा, और इसमें हम इवन भी नहीं ले सकते, यानी हमें 6 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसमें 6 हम शामिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 5, ठीक है, देन आपका जो क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। पेयर आपका क्या था, पेयर आपका था x, x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 5,7 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप इसको, x इज इक्वल टू 5 अगर आप ले सकते हैं तो आपका 5,7 आएगा एट x इज इक्वल टू 7। देखिए हम यहां पर 6 को नहीं रख सकते क्योंकि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो 6 कैसा नंबर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो इवन हमें नहीं रखना है, हमको ऑड लेना है। तो x इज इक्वल टू 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देन पेयर x, प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, जब आपने 7 लिया है तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7,9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं। अब आप इनको देख लीजिए कि देखिए ये दोनों ही नंबर आपके 10 से छोटे हैं, दोनों ही नंबर आपके 10 से छोटे हैं, और इसमें क्या बोल रहा है कि इनका जो सम है वो भी कितना आ रहा है, वो भी आपका 10 से ज्यादा आ रहा है, सॉरी 11 से ज्यादा आ रहा है। इन दोनों का सम 11 से ज्यादा आ रहा है, और ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, आपके 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ऑड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिए थे और इस क्वेश्चन में हमको इवन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, लेट सपोज फर्स्ट इवन integer is equal to x, then other will be, दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें हमसे क्या बोल रहा है, बोथ आर लार्जर देन 5। ठीक है, तो जो आपका x है वो भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। और जो आपका नेक्स्ट होगा, पहले पेयर आप बता दीजिए, यहां से पेयर आपका ये हो जाएगा, पेयर आपका हो जाएगा x, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमारा पहला इंटीजर होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, वो 5 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा वाला भी हमारा 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, और आप क्वेश्चन को जो आप पढ़ के चल रहे हैं वो अगर आप उसमें से कुछ डेटा मिस कर जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, जो आप फाइनल एक्सप्रेशन आप लिखेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, ये करेक्ट है। और फिर क्या करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन में आप 3 टू लेकर के समथिंग जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है x की, वहां से इनइक्वालिटी को बना देंगे, तो फिर वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, शुरुआत से ही डिस्कार्ड करके चलते हैं, इसको नहीं लेकर के चलते हैं। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में भाई क्या बोल रहा है कि जो आपका सम है x प्लस 2, ये आपका लेस देन होना चाहिए कितने से, 23 से। ओके, तो ये आपका कितना हो गया, 2x प्लस 2 लेस देन 23। ठीक है, अब देखिए, subtract 2 on both sides, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 23 माइनस 2। तो 2x जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, लेस देन 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 on both sides, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x बाई 2 लेस देन 21 बाई 2, तो ये आपका x लेस देन कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका x जो है वो आपका कहां से कहां तक लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा 5 से लेकर के 10.5 तक, ये आपका लाई करेगा। अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखिए, वैल्यू तो ये कंफर्म है कि पक्का इंटीजर में ही आएगी, और इंटीजर भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर आपका इवन होना चाहिए। So from the final expression x, ये आपका कहां से कहां तक जा रहा है, 5 से लेकर के 10.5 तक,
x कैन बी आपका हो सकता है 6, 8, 8, 10। ये इतनी सारी वैल्यूज x की हो सकती। देखिए जो आपका x होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 तो इसमें शामिल नहीं होगा, और 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो 10.5 से छोटा क्या है, 10 है, तो 10 इसमें शामिल हो सकता है, 10 इसमें शामिल होगा। ठीक है, देन पेयर्स विल बी क्या है, x, x प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 6, 8 एट x इज इक्वल टू 6, x, x प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, 10 एट x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x, x प्लस 2 क्या हो सकता है, 10, 12 एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पर ये आपका क्या हो सकता है, 10, 12 हो सकता है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कंडीशन, जो दो कंडीशन दे रहा है, क्या x उन्हें फॉलो कर रहा है, तो देखिए आपका जो आपका x होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए x, बट जो सम आना चाहिए वो 23 से छोटा होना चाहिए, तो ये आपका 6, 8, 14 हो गया, 10, 8, 18 हो गया, 10, 12 कितना हो गया, 22 हो गया। ये सारे ही सम आप देख लेंगे तो किससे छोटे हैं, 23 से छोटे हैं, तीनों के सम 23 से छोटे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 साइड टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो शॉर्टेस्ट की 3 टाइम्स है, और जो आपकी अदर साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 यूनिट कम है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी 3x, 3 टाइम्स है। अदर साइड हो जाएगी 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। तो अब मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, देखिए इसमें आपकी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ये है, ये कितनी है, 3x सेंटीमीटर है, और ये आपकी x सेंटीमीटर है, और ये आपकी 3x माइनस 2 सेंटीमीटर है। आप देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पेरीमीटर आपका एटलीस्ट 61 होना चाहिए, यानी कि कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए कम से कम के केस में 61 तो हो ही सकता है, और 61 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 61 से काफी ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ठीक है, अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो ये आपका x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू
61। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। ठीक है, अब देखिए कुछ पोर्शन हम हटाते हैं यहां से। तो ये आपका 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 आया है। एड 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देंगे, तो 7x माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x अपॉन 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 अपॉन 7। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आगे क्या होगा यहां पर, ये आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक है, जो आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आना चाहिए। तो अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ हमसे पूछ रहा था। तो देखिए यहां पर अगर इक्वलिटी अगर होल्ड करा देते हैं तो x इज इक्वल टू 9 होगा, जो कि क्या होगा, जो कि मिनिमम होगा। मतलब 9 हो सकता है और 9 से ज्यादा हो सकता है। तो देखिए, तो 9 से ज्यादा जो भी होगा वो क्या होगा, 9 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। तो मिनिमम क्या आएगा, 9 ही आएगा। हेंस द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो देखिए मैन के पास एक बेसिकली बोर्ड है, ठीक है, किसी भी शेप का बोर्ड हो सकता है, बट सर्कुलर नहीं होगा, सर्कुलर बोर्ड नहीं होगा। बोर्ड आपका ऐसे ही होगा, आपका जो बोर्ड होगा चौकोर हो सकता है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो देखिए लेट सपोज हमने क्या करे, हमने इस बोर्ड के थ्रू हमने 3 पीसेस बनाए। एक हमने ये बनाया और एक हमने बहुत लार्ज बनाया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाया। तो देखिए इसमें हमसे बोल रहा है द सेकेंड पीस इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड पीस है। जो शॉर्टेस्ट पीस है वही आपका फर्स्ट पीस है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जो आपका जो सेकेंड पीस है वो शॉर्टेस्ट पीस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो देखिए शॉर्टेस्ट पीस को अगर हम x सेंटीमीटर कंसीडर करें तो सेकेंड पीस आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो आपका थर्ड पीस है, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो जो थर्ड पीस है उसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी है, वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ की। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो अब देखिए हमसे ये बोल रहा है जो आपका थर्ड पीस है, जो आपका थर्ड पीस की लेंथ के बारे में जो बात कर रहा है
उसके बारे में एटलीस्ट का केस है। एटलीस्ट का केस है, ये आपका जो 2x है ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x+3, ठीक है। और ये आपका कितना, ये आपका 5 यूनिट इससे ज्यादा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। और इन सब की जो लेंथ का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन और इक्वल टू 91 होगी। और 91 होगा क्योंकि जो बोर्ड की जो लेंथ हो सकती है वो ज्यादा से ज्यादा 91 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि जो लेंथ है बोर्ड की वो कितनी है, वो 91 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब जो बोर्ड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो इन पीसेस के सम के लेस देन और इक्वल टू होगी। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, x+x+3 प्लस 2x, ये आपका कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 91 होगी। क्योंकि जो बोर्ड की जो पीस होगी, बोर्ड की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वो लगभग इसी के आसपास आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती 91, क्योंकि जो बोर्ड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक फिक्स्ड लेंथ होगी और इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, मतलब एट मैक्स लेंथ होगी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x+3 लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 91। ओके, अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x+3 - 3 लेस देन और इक्वल टू 91 - 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4x लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4, ठीक है। तो ये आपका 4x/4 लेस देन और इक्वल टू 88/4, तो आपका x लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, 22। यानी कि जो बोर्ड की शॉर्टेस्ट पीस की जो लेंथ आएगी वो x लेस देन और इक्वल टू 22 आएगी। यानी कि जो लेंथ होगी वो इसके इक्वल हो सकती है या इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग सेकेंड कंडीशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ओके, तो इसमें बोल रहा है जो थर्ड पीस होगा, जो आपका देखिए जो आपका फर्स्ट पीस है वो शॉर्टेस्ट है, सेकेंड पीस क्या है, उससे बड़ा है, फर्स्ट से बड़ा है, और जो थर्ड पीस है वो उससे भी बड़ा है, सेकेंड वाले से भी बड़ा है, यानी थर्ड पीस इज द लार्जेस्ट पीस, ठीक है। तो इफ थर्ड पीस इज 5 सेंटीमीटर लार्जर देन सेकेंड पीस, सो क्या हो जाएगा इसमें, आप देखिए जो आपका थर्ड पीस है उसकी लेंथ कितनी है, वो 2x है, और जो आपका सेकंड पीस है उसकी लेंथ क्या है, x+3 है, x+3 इसकी लेंथ है। बट इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये आपका बोल रहा है कि जो आपका सेकंड पीस है
वो कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो यानी कि दैट मीन्स हमें यहां पर 5 हमको ऐड करना होगा, और वो कम से कम का केस है यानी एटलीस्ट का केस है, तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू लगेगा। ठीक है, तो ये आपका 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 8 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 8 माइनस एक्स। ओके, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई। तो आपका जो x है वो आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x will be from, ये आपका x है और x आपका कहां से शुरू हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू 8 से। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका x होगा वो आपका x के साथ इक्वल भी हो, 8 से इक्वल भी हो सकता है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 20 के 2 के से छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो आपके सामने इंटरवल आ रहा है यही आपका आंसर है। आप इस इंटरवल को लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको आंसर कोड करने का दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ये आप क्या करेंगे, ये आपके क्लोज ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये आपका 8, 22, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको नोट डाउन कर लीजिए।